दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा फेस्टिवल, 28 राज्य, 8 यूनियन टेरिटरी, 100 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टियां, हजारों उम्मीदवार, 94.50 करोड़ वोटर्स, 543 लोकसभा की सीटें, टूटती और बनती उम्मीदें। यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव। आज हम इसी पॉलिटिकल पंचायत 2024 में कौन फंसेगा पर बातें करेंगे। हर 5 साल बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये हक देता है कि हम अपनी मनचाही सरकार चुन सकें। जहां हम रहते हैं वहां से अपने पसंदीदा रिप्रेजेंटेटिव को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाकर लोकसभा में भेज सकें, ताकि हमारी चुनी हुई गवर्नमेंट हमारे देश को डेवलप करे और हमारे वोट से इलेक्टेड एमपी हमारे लोकल एरिया का डेवलपमेंट करें, जिससे वो रिप्रेजेंट करता है। 2019 में हमने अपनी मौजूदा सेंट्रल गवर्नमेंट को चुना था और अब 5 साल बाद 2024 में एक बार फिर हमारे वोटर्स के पास है वो सुनहरा मौका, जब वो अपना कीमती वोट देकर अपने और देश के लिए एक नई सरकार चुनेंगे। पूरी दुनिया की निगाहें हमारे देश पर रहती हैं जब हम लोकसभा के इलेक्शंस काउंट करते हैं, क्योंकि इतने बड़े देश में और इतनी बड़ी आबादी के बीच इलेक्शंस कराना और काउंटिंग वाले दिन कुछ ही घंटों में रिजल्ट अनाउंस करना, ये दुनिया के किसी और देश में नहीं देखा जाता। आपको आने वाले लोकसभा चुनावों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। कौन जीत सकता है, कौन हारेगा, कौन निकलेगा और कौन फंसेगा। हर तरफ चुनावों की हवा बह रही है। खबरों में इलेक्शंस हैं, चाय पर चर्चा में चुनाव है और खाने की टेबल पर इलेक्शंस की बातें हैं। मतलब ये कि बिगुल बज चुका है, रेस की शुरुआत हो चुकी है। इंडिया, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, जहां जनरल इलेक्शंस किसी त्योहार से कम नहीं होते। इसी साल अप्रैल मई के बीच हमारे देश में पार्लियामेंट इलेक्शंस होने जा रहे हैं, जिसमें लगभग 94.50 करोड़ यानी 94.50 करोड़ वोटर्स अपने वोट से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के भाग्य का फैसला करेंगे। वैसे तो सारे इलेक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, पर ये आने वाले चुनाव देश के लिए, मौजूदा गवर्नमेंट के लिए और ऑपोजिशन तीनों के लिए कुछ ज्यादा ही महत्व रखते हैं। देश के लिए ये चुनाव इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज इंडिया वर्ल्ड की टॉप 5 इकोनॉमी में गिना जाता है। हम तेजी से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में ये जरूरी है कि जो भी पावर में आए उसके पास वो विजन हो जिससे देश यहां से और ज्यादा तेजी से विकास करे। अगर इस मुकाम पर कोई कमजोर या जोड़ तोड़ की सरकार बन गई तो वो शायद उतनी तेजी से और आजादी से फैसले नहीं ले पाएगी जो कि एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की गवर्नमेंट लेती है। इसलिए ये जरूरी है कि लोग जिसे भी चुने उसे पूरे बहुमत या मेजॉरिटी के साथ संसद में भेजें, ताकि एक मजबूत और टिकाऊ सरकार बने जो पूरे 5 साल देश के डेवलपमेंट का काम करे। ये चुनाव सत्ता में मौजूद बीजेपी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लगातार उनकी तीसरी जीत होगी और लगातार 3 बार आम चुनाव जीतना बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। अगर इस बार भी बीजेपी ने 2024 के चुनाव में बाजी मार ली तो वो अपना एजेंडा तेजी से आगे बढ़ाएगी। अब बात करते हैं विपक्ष या ऑपोजिशन की, कि जिसके लिए इलेक्शंस करो या मरो की तरह है, क्योंकि इस बार पूरा विपक्ष एकजुट होकर INDIA यानी इंडिया ब्लॉक बनाकर चुनाव में उतरने जा रहा है। 10 सालों से ये पार्टियां ऑपोजिशन में बैठी हैं। अगर एक साथ लड़कर भी ये चुनाव हार जाते हैं तो फिर इनकी क्रेडिबिलिटी और पॉपुलैरिटी पर सवाल उठेंगे। अब जब लोकसभा चुनाव कुछ ही महीनों दूर हैं, तो सवाल ये पूछा जाता है कि किसकी पार्टी की तरफ हवा बह रही है। इसका अंदाजा हम अभी कुछ ही महीनों पहले 4 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के रिजल्ट से लगा सकते हैं। 4 में से 3 राज्यों में बीजेपी ने बाजी मारी और अपनी सरकार बनाई। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपनी सरकार रिपीट की, राजस्थान में इन्होंने कांग्रेस से सत्ता छीनी, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस पावर में थी पर बीजेपी ने वहां भी जीत हासिल की। कांग्रेस सिर्फ तेलंगाना में ही अपनी सरकार बना पाई। इससे लोगों का सपोर्ट किस पार्टी की तरफ है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अब सवाल यह भी है कि आखिर क्यों हर जगह बीजेपी अपनी सरकार बना रही है, आखिर क्यों उसे जनता का इतना समर्थन मिल रहा है। तो उसका जवाब है सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी और उनका दिया गया नारा, मोदी की गारंटी। लोग 10 साल के बाद भी मोदी जी के नाम पर बीजेपी को वोट दे रहे हैं। अब बीजेपी ने इन 10 सालों में काम कैसा किया है, इस पर भी बहस और डिबेट हो सकती है, लेकिन सच्चाई यह है कि मोदी जी की लीडरशिप में बीजेपी चुनाव के बाद चुनाव जीत रही है। हर ओपिनियन पोल में एक बार फिर उसकी ही सरकार बनती दिखाई दे रही है।
और ये जो नारा मोदी जी ने दिया है कि मोदी की गारंटी, मतलब ये कि जो वादे बीजेपी लोगों से कर रही है उसका पूरा करने की गारंटी मोदी जी खुद ले रहे हैं, वो जनता के बीच काम कर रहे हैं। तो क्या ये जो 2024 की जो पॉलिटिकल पंचायत है, ये जो आने वाले इलेक्शंस हैं, वो एक तरफा होंगे? क्या बीजेपी को कोई टक्कर नहीं दे पाएगा? तो इसका जवाब है टक्कर होगी, मुकाबला होगा और लड़ाई जोरदार होगी। इस लड़ाई को फ्रंट से लीड करेगी सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस, जिसने अभी हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में तेलंगाना में शानदार सफलता हासिल की और केसीआर की पार्टी भारतीय राष्ट्र समिति को हराया। इससे पहले कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में भी अपनी सरकार बनाई थी। कांग्रेस अपने नए पार्टी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे और एक नई टीम के साथ चुनावों में उतरेगी। और जैसा कि सभी को पता है कि कांग्रेस पार्टी की गांधी परिवार के बिना कल्पना नहीं की जा सकती, तो राहुल गांधी भी अब एक नए रूप और तेवर के साथ जनता के बीच जा रहे हैं। उनकी भारत जोड़ो यात्रा की पूरे देश में चर्चा हुई और इस यात्रा ने राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी भी बढ़ाई। 2024 के लोकसभा चुनावों में सिर्फ कांग्रेस ही बीजेपी को टक्कर नहीं देगी, बल्कि इस बार पूरा विपक्ष, सभी ऑपोजिशन पार्टी एक साथ आ चुकी हैं और इन्होंने मिलकर INDIA यानी इंडिया अलायंस बनाया है। इससे विपक्ष का वोट डिवाइड नहीं होगा। ऐसे बहुत से राज्य हैं जहां कांग्रेस की स्थिति बहुत ही कमजोर है और उन राज्यों में कोई और रीजनल पार्टी कांग्रेस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, जैसे कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकती है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बीजेपी के बाद दूसरे नंबर की पार्टी है। बिहार में राष्ट्र जनता दल और जनता दल यूनाइटेड कांग्रेस से ज्यादा बेहतर स्थिति में है बीजेपी को हराने में। महाराष्ट्र में शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस, गुजरात, दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी, कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये सभी पार्टियां अपने राज्यों में अब एकजुट होकर अलायंस बनाकर 2024 के इलेक्शंस में बीजेपी को टक्कर देंगी। मतलब ये कि मुकाबला कांटे का होगा और चुनावों में असली रोमांच तो तभी है जब फाइट दोनों तरफ से हो। क्या कोई कभी सोच सकता है कि वडनगर, गुजरात के रेलवे स्टेशन पर अपने पिता के साथ चाय बेचने वाला कोई बच्चा आगे चलकर देश का प्रधानमंत्री बनेगा? लेकिन ये कर दिखाया नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने। नरेंद्र मोदी, जो आज देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर माने जाते हैं, वो एक बार फिर से 2024 में होने जा रहे पार्लियामेंट इलेक्शन में बीजेपी को लीड कर रहे हैं। और जो उनकी पॉपुलैरिटी है, उनकी लोकप्रियता है, इससे ये माना जा रहा है कि एक बार फिर नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आखिर क्या बात है जो नरेंद्र मोदी को डिफरेंट और इतना पॉपुलर बनाती है कि उनकी लीडरशिप में बीजेपी बार बार इलेक्शंस जीत रही है? अगर इसकी वजह ढूंढें तो सबसे पहली वजह है ये एक शानदार स्पीकर हैं। ये किसी भी टॉपिक पर घंटों बिना रुके बोल सकते हैं। दूसरी वजह हो सकती है इनके काम का ट्रैक रिकॉर्ड। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो गुजरात में बड़ी तेजी से डेवलपमेंट हुआ और आज गुजरात देश के कुछ सबसे डेवलप्ड राज्यों में गिना जाता है। 2014 में ये देश के प्रधानमंत्री बने, तब से लेकर आज तक इन्होंने कई ऐसे काम किए जो पिछली कई सरकारें नहीं कर सकी, जैसे कि राम मंदिर बनाना, आर्टिकल 370 को हटाना, ट्रिपल तलाक खत्म करना, पाकिस्तान का सर्जिकल स्ट्राइक करना, विमेन रिजर्वेशन बिल पास कराना, नई संसद की बिल्डिंग बनाना। इन सब से नरेंद्र मोदी लोगों में और पॉपुलर हुए हैं और मोदी की एक टफ लीडर के रूप में पहचान बनी है। मोदी जी की एक और बड़ी खासियत है, वो ये है कि ये हमेशा से ही अलग और चौंकाने वाले फैसले लेते हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, जैसे कि देश भर में नोटबंदी लागू करना, एक आदिवासी महिला को देश का राष्ट्रपति बना देना। अभी जिन 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन स्टेट्स में मोदी जी ने बिल्कुल नए चेहरों को चीफ मिनिस्टर बना दिया। नए लोगों को मौका देना, उन्हें आगे लाना मोदी जी को खास बनाता है। मोदी जी के बारे में ये कहा जा सकता है कि ये बहुत ही अच्छे लिसनर हैं, सबकी बात ध्यान से सुनते हैं और जिंदगी में सफल होने के लिए एक अच्छा लिसनर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मोदी जी की एक और बड़ी ताकत है और वो है सोशल मीडिया और विदेश में इनकी जबरदस्त पॉपुलैरिटी। ट्विटर पर मोदी जी के 90 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और जब भी ये किसी भी देश में जाते हैं तो इन्हें देखने के लिए और सुनने के लिए भारी संख्या में लोग जमा हो जाते हैं। 2024 की पॉलिटिकल पंचायत में रिजल्ट चाहे जो भी आए, पर नरेंद्र मोदी इस पंचायत के सबसे पॉपुलर फेस थे और रहेंगे।
भाइयों और बहनों, अगर हम पावर में आए तो ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से स्टार्ट करेंगे। अगर हम सत्ता में आते हैं तो ये जो डिफेंस में अग्निवीर रिक्रूटमेंट है उस पर फिर से विचार करेंगे। अगर हम जीते तो लाखों लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। भाइयों, यह हमारा वादा है कि जीतने के बाद हम देश के सभी वर्गों के लिए काम करेंगे, कोई भेदभाव नहीं करेंगे। जब भी चुनाव आते हैं तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज और हमारे पॉलिटिशियन बड़े बड़े वादे और प्रॉमिसेस अपने पिटारे से निकाल लेते हैं, और ये 2024 के जनरल इलेक्शंस में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। जब हर पार्टी अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो लोगों के सामने लाएगी तब उसमें वादों और फ्रीबीज की भरमार होगी। अगर हम पहले के चुनाव की बात करें तो पहले हर नेता और पार्टी लोगों से कहती थी कि हम उन्हें सड़क, बिजली, पानी और नौकरी देंगे। ये बात और है कि आजादी के 75 सालों के बाद भी ये वादे सिर्फ वादे ही बने हुए हैं। पर अब नेता लोग जान गए हैं कि जनता भी समझदार हो गई है। अब वो सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान से खुश नहीं होगी, उसे अब कुछ और भी देना होगा। इसलिए अब नेता लोग जनता को मुफ्त बिजली, लैपटॉप, स्कूटी, मोबाइल फोन, फ्री बस सेवा, फ्री एजुकेशन, ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली, सरकारी नौकरी, फ्री में 4 धाम यात्रा तक कराने की बात कर रही है। अगर हम हमारे नेता लोगों का वादा पूरा करने का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो बहुत ही बुरा है। एक बार की बात है, एक नेताजी लगातार 2 बार चुनाव जीतने के बाद जब तीसरी बार लोगों से वोट मांगने गए तो उन्होंने वहां खड़े लोगों से कहा कि मैं चुनाव जीतने के बाद ये जो आपकी गली की टूटी सड़क है उसे ठीक करा दूंगा। ये सुनकर आदमी बोला, ये तो आपने पिछली बार भी कहा था। ये सुनकर नेताजी बोले, इस बार जरूर करा दूंगा। तो ये हालत है नेताओं की, और वो हर बार ये कहते हैं कि इस बार वोट दे दो तो काम हो जाएगा। हर चुनाव में नेताओं को अपने वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए और उनका वोट हासिल करने के लिए उनका ध्यान अपनी और अपनी पार्टी की तरफ खींचने के लिए बड़े बड़े वादे और घोषणाओं का सहारा लेना ही होता है। और इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में तो शायद ये खेल तो सबसे बड़े पैमाने पर खेला जाने वाला है, क्योंकि ये चुनाव बीजेपी और विपक्ष दोनों के लिए ही करो या मरो है। बीजेपी तीसरी बार पावर में आना चाहती है और कांग्रेस पिछले 10 सालों से सत्ता से दूर है, और दोनों ही दिल्ली जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और अगर चुनाव जीतना है तो लोगों को वादे और सपने दिखाने ही होंगे। अभी तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने अपना चुनावी मैनिफेस्टो अनाउंस नहीं किया है, पर जो इनका मेन एजेंडा होगा, जो वादे होंगे, उनका हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं। फिर भी ये तय है कि जब भी मैनिफेस्टो आएगा तो वो बड़े बड़े वादों और घोषणाओं से भरा हुआ होगा, उसमें कोई शक नहीं है। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए इलेक्शंस उसकी रीढ़ की हड्डी होते हैं। बिना चुनाव के कोई लोकतंत्र फल फूल नहीं सकता। चुनाव हमें मौका देते हैं अपनी मनपसंद सरकार चुनने का। चुनाव हमें मौका देते हैं उन लोगों और उस सरकार को उखाड़ फेंकने का जिसने 5 सालों में विकास के कोई काम नहीं किए, जिसने लोगों की भलाई के लिए कुछ नहीं किया, कोई वादे पूरे नहीं किए। चुनाव हमें मौका देते हैं अपनी मनपसंद पार्टी और उम्मीदवार को चुनने का। चुनाव हमें मौका देते हैं यह तय करने का कि आने वाले 5 सालों में हमारा देश या राज्य किस तरह आगे बढ़ेगा। इसलिए ये 2024 के चुनाव, ये पॉलिटिकल पंचायत हर एक नागरिक के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें, रिकॉर्ड देखें तो फिलहाल इनकम्बेंट बीजेपी गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। उसके नेता मोदी जी देश के सबसे बड़े और सबसे पॉपुलर नेता माने जाते हैं। और यही नहीं, अभी हाल ही में 4 राज्यों में हुए चुनाव में 3 राज्य बीजेपी ने जीते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एक मोमेंटम बीजेपी के साथ है, और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बीजेपी आसानी से ये 2024 का महायुद्ध जीत जाएगी, क्योंकि हमारे देश का ये इतिहास रहा है कि कई बार जब भी ऐसा लगा कि ये पार्टी आसानी से चुनाव जीत जाएगी या फिर ये पावर में आ जाएगी, तो हुआ ठीक उल्टा ही। जैसे कि 2004 के लोकसभा चुनावों में सभी को ऐसा लग रहा था कि बीजेपी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाएगी, पर जब नतीजे आए तो सब हैरान रह गए, क्योंकि बीजेपी की चुनाव में हार हुई और कांग्रेस की लीडरशिप में यूपीए की सरकार बनी थी। तो कभी भी हम ये पूरे विश्वास से नहीं कह सकते कि देश का मूड क्या है, वोटर्स क्या सोच रहे हैं। एक रिसर्च के मुताबिक हमारे देश का ज्यादातर मतदाता साइलेंट होता है। वो कभी भी खुले रूप में ये नहीं बताता कि वो किसे वोट देगा। वो अपना फैसला अपने दिल में ही रखता है और खामोशी से जाकर ईवीएम मशीन का बटन दबा देता है। और इसलिए आज भी कई बार ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल गलत साबित हो चुके हैं।
बीजेपी को हराने के लिए इस आने वाले लोकसभा चुनावों में पूरा विपक्ष एक साथ आ गया है और इन विपक्षी पार्टियों ने बनाया है INDIA, इंडिया अलायंस। इस विपक्षी एकता से अब गैर बीजेपी वोट डिवाइड नहीं होगा और बीजेपी को कड़ी टक्कर मिलेगी। 5 सालों में आने वाले इस त्योहार का सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इलेक्शंस का अपना ही रोमांच होता है। कुछ ही दिनों में जगह जगह प्रचार शुरू हो जाएंगे। बड़ी बड़ी चुनावी रैलियां होंगी। नेता लोग जिन्होंने 5 सालों तक अपनी कंस्टिट्यूएंसी में अपनी शक्ल नहीं दिखाई होगी, वो भी हाथ जोड़े जनता के सामने खड़े होंगे और फिर से वोट मांगेंगे। ऐसे ईद के चांद नेताओं से जनता को सावधान रहना होगा, क्योंकि चुनाव का यही तो मतलब है कि जो पार्टी या नेता काम न करे उसे बदल दो। जब नेता या पार्टी बिना काम किए जीतते रहते हैं तो फिर वो काम क्यों करेंगे? उन्हें वोटर्स का डर होना चाहिए। उनके जहन में ये बात डालनी होगी कि सिर्फ वादों और आश्वासनों से काम नहीं चलेगा। अब उन्हें काम करना होगा, वादे पूरे करने होंगे। डेमोक्रेसी में जैसे नेता और पार्टी का रोल होता है, वैसे ही जनता यानी कि वोटर्स को भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना होता है। वोटर्स को वोट देने का अधिकार है, वैसे ही उसके कुछ कर्तव्य भी हैं जो उसे बिना भूले निभाने चाहिए। जैसे कि जिस रोज भी उनकी कंस्टिट्यूएंसी में वोट डालने जाएंगे उस दिन उनकी छुट्टी तो होगी, लेकिन उन्हें हर हाल में घर से निकलना होगा और अपने पसंदीदा उम्मीदवार और पार्टी को वोट देना होगा। किसी भी कीमत में कुछ रुपए लेकर या गिफ्ट लेकर वोटर्स को अपना वोट नहीं बेचना है। ये बहुत बड़ा गुनाह है। वोट की ताकत चंद रुपयों से बहुत बढ़कर है। एक वोट देश का भाग्य बदल सकता है। एक वोट सही इंसान को संसद में पहुंचा सकता है। एक वोट पार्टी को बहुमत दिला सकता है और एक वोट निकम्मे और भ्रष्ट उम्मीदवार की जमानत जब्त करवा सकता है। आपसे अपील है कि आने वाले चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और लोकतंत्र के इस फेस्टिवल को देश के लिए और अपने लिए यादगार बनाएं।